सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अमन परिहार। सो गाइज, मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी देख रहे हो, जो भी मेरे नीट एस्पिरेंट हैं, ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन इस साल नीट का पेपर दे रहे हैं, तो नीट के कैंडिडेट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार। तो देखो, अब लास्ट के ना 15 दिन बच गए हैं। ठीक, आप आ चुके हो अपने फाइनल फेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फेज में अपने आप को कंट्रोल करना, सही पढ़ाई करना, सही खाना खाना, सही टाइम पे सोना, उठना, बैठना, सब कुछ मैटर करने लगता है। ठीक, बचा कितना है? लगभग मैं बात करूं तो सिर्फ 15 दिन के आसपास बचा है नीट का, सिर्फ 15 दिन। तो अब समझ जाओ, आप एक फाइनल फेज पे आ चुके हो। अब ये जो फाइनल फेज होता है ना, इस फेज में काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं बच्चों को। जो टॉपर्स हैं, लिटरली मैं बता दूं, जिनका स्कोर 700 प्लस जाता है, ठीक, वो तो रेडी हो चुके हैं। उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो बिल्कुल अप टू डेट होके रेडी होके बैठ चुके हैं। उनको बस चाहिए कि भाई, अब उनका चल रहा है लास्ट का फाइनल रिवीजन, उनकी पेस वाली सीरीज चल रही है और कुछ नहीं। उनका तो बस इतना सा कहना है कि बस पेपर मिले और मैं कर दूं और मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। बट मैं ये वीडियो मेनली उन लोग के लिए ला रहा हूं ना, जिनके मन में अभी भी समस्या है कि अगर 15 दिन में कोई होप है क्या मेरी, ठीक है, 15 दिन में मैं कुछ कर सकता हूं क्या, कोई मिरेकल हो सकता है क्या। तो 15 दिन की स्ट्रेटेजी ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है भाई कि आप 15 दिन में नीट के टॉपर बन सकते हो, बिल्कुल नहीं है। ये इस चीज को मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ कि आप 15 दिन में 0 to 700, 0 to 600 या 0 to 500 ऐसा कुछ स्कोर आप ला नहीं सकते हो। ठीक, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन कुछ होता है ना, कुछ हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं। अब नीट में इस साल 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो सारे बच्चे एक कैटेगरी के तो नहीं होंगे ना कुछ कैटेगरी में होंगे। कुछ फॉल कर रहे होंगे 200-300 के आसपास। कुछ को चाहिए होगा भाई कि मेरे 400-500 आ जाए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। कुछ होंगे मेरे को भाई एक्सीलेंट मार्क चाहिए, मेरे को इस साल सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। तो इस चीज को देखते हुए मैं इस वीडियो पे आपको थोड़ी बहुत चीजें बताने जा रहा हूँ। उस चीज को आप दिमाग में रखना और ये 15 दिन उन चीजों को फॉलो करो, यूटिलाइज करो। वन स्टॉप सोल्यूशन है, ठीक है। आपको इस चैनल पे मैं कोशिश करूंगा रोज रोज क्या मतलब हर अल्टरनेट डेज आपको कुछ ना कुछ वीडियोस डालूं, ताकि मैं अपनी मिस्टेक से आपको सुधार पाऊं। ठीक है, मैंने भी 2 से 3 अटेम्प्ट नीट के दिए हैं। फाइनली आज मैं एमबीबीएस कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि मेरा एक बार में हो गया, बट मैंने भी कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई थी, कहीं से कुछ देखा था, कहीं से कुछ सीखा। वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप उस चीज़ को फॉलो करके थोड़ा भी अगर आपके काम आ जाए वो सब चीज़ें ना, तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। तो सुनो, बात ये है कि अब जो 15 दिन बचे हुए हैं, ठीक, 15 दिन में हमको करना क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात, कुछ नया करने की तो सोचना भी मत, ठीक है। कुछ नया करना अपने दिमाग से हटा दो कि मैं अब ये करूंगा, वो करूंगा, ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा। नहीं भाई, अब पढ़ने का टाइम गया, लिटरली बता रहा हूँ, पढ़ने का टाइम गया। अब सिर्फ अपने आप को रूटीन पे रखना है। रूटीन पे रखने का मतलब अब ये फेज कम से कम 16 से 17 घंटे पढ़ने वाले टाइम आ चुका है, ठीक है, कम से कम। अब नहीं पढ़ते थे आप अभी तक, तो अब पढ़ो। 17 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। सोना होना भूल जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सोना भूल जाओगे तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, कुछ भी। तो हेल्थ सही रखने के लिए, ठीक, ऐसा जो होता है ना, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हमको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होती हैं। आपको भी इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि मुझे कब पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए। तो उन चीज़ों पे वर्क करना चालू कर दो। अपनी जो गलतियां हैं ना, उन गलतियों को सॉल्व करने का, उन प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का काम चालू कर दो। तो देखो गाइस, बात ये है कि आपको मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 0 to 700 जाओगे, लेकिन हाँ, ये वीडियोस, ये जो मैं सीरीज चालू कर रहा हूँ, ये जो जर्नी होगी ना नीट तक की, इसमें मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक, इन चीज़ों को सीख के आप आगे बढ़ सकते हो। आपके लिए बहुत फ्रूटफुल चीज़ें होंगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आई हैं, ठीक है, और ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मैंने कहीं से कलेक्ट की है भाई आपके लिए। तो भाई करना क्या है हमको? सबसे पहले मैंने भी बोला, कुछ नया करना छोड़ दो। उसके बाद 16-17 घंटे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अब जैसा पता है भाई, अपने को 3 पेपर करने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक, अपना टाइम आपको पता है, कितना ड्यूरेशन है पेपर का, सब कुछ पता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन, इतना तो आपको पता ही होगा। तो अब चीज़ें क्या है, पढ़ना कैसे? तो सबसे पहले वही वेटेज की अगर मैं बात करूं तो बायो सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है। तो जिन लोग का ड्रीम है ना 200-300 वाला, कि भाई मेरे को सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मेरे को जाना ही नहीं है, मेरे को भाई कहीं अब्रॉड में एडमिशन लेना है, मुझे जस्ट पास होना है, ठीक है, मुझे सिर्फ पास होना है नीट में। तो आप इधर उधर सर मत पटको, सर पैर इधर उधर मत मारो, ठीक है। आप क्या करो, आप सिर्फ बायो करना चालू करो। बायो अच्छे से रिवीजन पे लगाओ और आप बायो करोगे ही। मैं ये नहीं बोलता कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दो,
उनसे भी जो आपको आता है ना वो चीज़ें पढ़ो, ठीक है, वो चीज़ें कर लो। छोटे छोटे चैप्टर्स कुछ जैसे फिजिक्स में सेमी कंडक्टर्स हो गया, ठीक है, ये सब जो ऐसे चैप्टर हैं जो भाई टाइम भी कम है, लेस और मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे आते हैं, ठीक है, लेस टाइम वेस्टिंग चैप्टर है, मैक्सिमम स्कोर आता है, बच्चे इनसे अच्छा खासा स्कोर अपना बूस्टअप कर सकते हैं। केमिस्ट्री में आप अगर आपको लगता है मैं ऑर्गेनिक में फंस सकता हूँ, ठीक है, तो इनऑर्गेनिक उठा लो। इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ चैप्टर हैं, ठीक है, जैसे कि थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, उनको करना चालू करो। और फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, बता ही दिया। बायो बायो आपको पूरी पढ़नी है। बायो चाहे वो 200 वाला बच्चा हो चाहे 700 वाला हो, ठीक है, बायो आपको पूरी करनी है इन 15 दिन के अंदर। बायो अगर आपने छोड़ी, आपने एक भी चैप्टर मिस किया, या कि आप लग रहा है आपको कि मैं आज बायो नहीं करूंगा, कल कर लूंगा, ये वाला चैप्टर इस दिन कर लूंगा, तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा मत करना भाई, बायो रोज के रोज करो, ठीक है, रोज के रोज कम से कम 5 चैप्टर करो, ठीक है, तभी हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। अब ये वो टाइम है जब बच्चे मॉक टेस्ट से भागने लगते हैं, ठीक है। अभी तक तो दे रहे थे, कुछ ने ट्राई किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, भाई मॉक टेस्ट देने का अब सही टाइम है। मॉक टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं पे भी ऑनलाइन अगर आप लोगे तो मॉक टेस्ट बहुत इजीली 1000-2000 में, भाई 1000-1500 में बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं और सारे काम के हैं, ठीक है। गूगल में, टेलीग्राम में इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी है ना, आप उनसे वहाँ की चीज़ें निकालो और भाई उन चीज़ों पे वर्कआउट करना चालू करो। मॉक टेस्ट तो रोज का बनता है, ये मत करना 4 दिन 5 दिन पढ़ाई कर रहा हूँ फिर एक दिन मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। बचा कितना दिन है? 2 हफ्ता बचा है, ठीक है। अगर आप सोचोगे 2 हफ्ता मैं 3 दिन पढ़ लेता हूँ फिर मॉक टेस्ट दूंगा, नहीं हो पाएगा भाई, मत दो इससे अच्छा, ठीक है, क्योंकि फिर वो कोई यूज़ का नहीं है। मॉक टेस्ट रोज होना चाहिए, रोज आप मैं ये बोलता हूँ सुबह वाला टाइम पढ़ने का रखो, ठीक है, शाम का टाइम मॉक टेस्ट का रखो ही रखो। और मॉक टेस्ट में भी सबसे ज्यादा जो अपना फोकस डालना है ना, ठीक है, पूरा जोर लगा देना है, वो है PYQs में, ठीक। नया कुछ मत करना, बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके मत बैठना कि मैं ये कर लूंगा, उस बुक से ये सॉल्व कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, नहीं। PYQs में बहुत ज्यादा ध्यान दो। PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी सब्जेक्ट हो। PYQs का भाई आपके पास सोर्स ही सोर्स होगा, भंडार लगा होगा आपकी बुक्स में, जहां से मिले बस PYQs रट लो, पेपर एनालाइज करोगे, ठीक। फिजिक्स में देखो भाई मेरी गलती कहाँ हो रही है, कौन सा फॉर्मूला मेरे से नहीं आ रहा, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, सीधे उस चैप्टर पे जाओ। अब आप लोग ने फॉर्मूला की एक बुक या शीट तो बनाई रखी होगी, सिर्फ वो फॉर्मूला पढ़ो और वहां से हट जाओ, बस उतना ही करो, ठीक है। केमिस्ट्री में जाओ, कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ उतनी चीजें पढ़ के छोड़ दो। बायो में क्या करना, अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप उस पैराग्राफ NCERT में ढूंढो कि वो कहाँ से था, उस पूरे पैरा को, ठीक है, उस पूरे पेज को रीड करो। NCERT रीड करना मस्ट है। नीट तक तो तुम इतना 5 मई तक ना इतनी आदत डाल लो कि भाई NCERT, बायो तो तुम्हारी वही है, जो भी हो, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल सब मान लो बायो को, ठीक है। बायो ही तुमको बचाएगी, बायो के अलावा और कोई सेव नहीं कर सकता। आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, तब भी जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है ना एग्जाम में, दैट इज बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी से ही बच्चा एकदम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है, ठीक। तो बायो पे पूरा जोर फूंक दो भाई, पूरा जोर डाल दो बायो पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है मैं कुछ 15 दिन की चीज़ें बताऊंगा। स्ट्रेटेजी टाइम टेबल मैं यहाँ पे बताने नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, बट मैं ये बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था। और आपको ये वीडियो आप जो देख रहे हो ना, आप इससे कुछ सीखो। और ये लिटरली बता रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ मैं, कि ये जो मैं वीडियोस डालने जा रहा हूँ इनमें जो चीज़ें, जो भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, जो भी चीज़ें बताऊँगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके 15 दिन के लिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो ना तो इसको सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़े भाई कि क्या ढूंढना है, कहाँ करना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आपका वीडियो का आ जाएगा, छोटी छोटी वीडियो होंगी, आप उसको देखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। उन सारी चीज़ों को आप अप्लाई करना, आप 15 दिन में बहुत कुछ कर सकते हो। आपने जो अभी तक किया होगा ना, समझ रहे हो, आपका मैं ये into 5 करवा दूंगा, ठीक है। जितना भी आपने अभी तक तैयार किया होगा ना अपना, मैं उसका into 5 करवा दूंगा। मैं वो चीज़ें बताऊंगा आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि बच्चा करने वाली चीज़ें छोड़ के ना, जो क्या नहीं करना है उन सेगमेंट में ज़्यादा घुसने लगता है, इधर उधर की ज़्यादा एडवाइस नहीं सुननी है। सो बने रहना है गाइस इस चैनल पे, ठीक है। आपको मैं डिफरेंट वीडियोस ला के दूंगा अभी नीट के ऊपर, सारी अपडेट, सारी ईच एंड लाइक, आपका भी नीट होगा, नीट के बाद आप जब आओगे, ठीक है, पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, उसके बाद क्या आपके मार्क्स आते हैं 200 300 500, उनके ऊपर आपको क्या कॉलेज चाहिए, इंडिया में चाहिए, अब्रॉड में चाहिए, कहाँ पे MBBS करना चाहते हो, दोबारा पढ़ना चाहते हो, सारे क्वेरीज एंड डाउट्स इसी चैनल पे सॉल्व होंगे, ठीक। तो ये सीरीज आपके लिए मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, ये वीडियोस मैं आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ। सो भाई जितने भी लोग हो, जो भी नीट दे रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से बस पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के चीज़ों को, यूट्यूब में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ाई पे ज़्यादा करना, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कम करना, ठीक है। थोड़ी सी आपको जो लगता है रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, आपके लिए काम की है, उन सब चीज़ों को देखो और फिर पढ़ाई पे लग जाओ। सो बने रहना मेरे साथ इस चैनल पे। सो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपेयर करते रहो भाई,
हसल करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल आप कर सकते हो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप अपना ड्रीम कॉलेज से बस ज़्यादा नहीं 15 दिन ही दूर हो, सिर्फ 15 दिन ही दूर हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें दिमाग से हटा दो, क्या नहीं करना है मैं सब आपको बताऊंगा। बने रहना मेरे साथ इस चैनल पे। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नया वीडियो लेके आपके लिए। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।